1000 के आसपास लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। अभी भी कुछ लोगों का रेस्क्यू प्रशासन की ओर से, टीम की ओर से किया जा रहा है। और देखिए, इस पूरे हादसे से जुड़ी हुई 6 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। केमिकल कंपनी में गैस रिसाव की शुरुआत होती है, कई लोगों की मौत हो गई है, सैकड़ों लोग बीमार हो गए हैं और मृतकों का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ सकता है। गैस का रिसाव जैसे ही शुरू हुआ, बदहवास लोग होने लगे, बेहोश होने लगे और तभी इस बात की जानकारी भी लग पाई कि गैस का रिसाव हो गया है। सैकड़ों लोगों का रेस्क्यू किया गया है। मौके पर रेस्क्यू टीम की ओर से आसपास के जो लगते हुए गांव थे, कई गांव खाली करा दिए गए हैं एहतियात के तौर पर। और वहां पर भी अब जांच की जा रही है, तलाशी ली जा रही है कि कहीं जो असर है इस गैस रिसाव का वो बहुत दूर तक तो नहीं फैल गया है। राहत और बचाव कार्य में एनडीआरएफ की टीम लगातार जुटी हुई है। मौके पर डटकर जो टीम है वो जुटी हुई है। कई लोगों का रेस्क्यू अभी तक किया जा चुका है, कुछ और लोगों का रेस्क्यू किया जाना अभी बाकी है। करीब 1000 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है इलाज के लिए, जिसमें 100 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि आरआर वेंकटपुरम में स्थित ये विशाखा एलजी पॉलीमर कंपनी है, जहां से इस खतरनाक जहरीली गैस का रिसाव होना शुरू हुआ था। रात 2:30-3 बजे का ये पूरा मामला है। रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल चल रहा है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम का ये पूरा मामला, जहां पर एक फार्मा कंपनी में गैस लीकेज होने की वजह से कई लोग बीमार हो गए हैं। 8 से 10 लोगों की मौत होने की खबर बताई जा रही है और आंकड़ा जो है ये वो बढ़ सकता है। केमिकल कंपनी से गैस का रिसाव होना शुरू हुआ था, हड़कंप मच गया, चारों ओर अफरा तफरी। कुछ लोग तो ये समझ नहीं पाए कि अचानक क्या हुआ, चूंकि अचानक से कई लोग बेहोश होने लगे और हड़कंप यहाँ पर मच गया। कई लोगों की मौत हो गई है, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। अचानक से स्थिति जो है वो बिगड़ गई। हालांकि अभी फिलहाल कहा जा रहा है कि जो गैस रिसाव है उसे कंटेन कर लिया गया, यानी कि उस पर कंट्रोल पा लिया गया है। फिलहाल गैस रिसाव नहीं हो रहा, लेकिन उसके बाद की जो तस्वीर है वो इन 6 अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं वहाँ अभी मौजूदा हालात और स्थिति किस तरह की है। आसपास के लगते जो गांव हैं वो उनको पूरी तरह से खाली करा दिया गया है, जिससे जो असर है वो बहुत ज़्यादा लोगों तक गैस रिसाव का ना पहुँचे। गैस रिसाव होने की वजह से बदहवास लोग हो गए, बेहोश लोग हो गए बड़ी संख्या में। कई लोग बीमार हो गए हैं, कई लोगों पर असर इस गैस का पड़ा है। 1000 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बहुत बड़ा है यह आंकड़ा, अस्पताल में भर्ती जिन लोगों को कराया गया है, और 100 लोगों की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। तो 6 अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि फिलहाल स्थिति किस तरह की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस पूरे हादसे पर ट्वीट भी किया गया है। पीएम मोदी की ओर से ट्वीट भी किया गया है इस पूरे हादसे पर। और प्रधानमंत्री की ओर से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी से फोन पर भी बाकायदा बातचीत की गई। पीएम मोदी ने पूछा कि वहां पर हालात किस तरह के हैं, और कहा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, वो विशाखापट्टनम के लिए रवाना भी हो चुके हैं। वो खुद मौके पर हालातों का जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। और पीएम मोदी की ओर से भी वहां के मुख्यमंत्री से फोन पर बातचीत की गई है और बैठक बुलाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, एनडीएमए की बैठक, जिसकी शुरुआत अब से कुछ ही देर में होगी। गृह मंत्रालय की ओर से भी दुख व्यक्त किया गया है इस पूरे हादसे पर। 6 अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जहरीली गैस किस तरह से लोगों की जान पर बनाई। और ना सिर्फ जो आम मानस है, जो आम लोग हैं, बल्कि जो पशु हैं वो भी इसकी चपेट में आ गए हैं, कहा जा रहा है। और भारी परेशानी लोगों के सामने, बड़ी समस्या। मौके पर दमकल की गाड़ियां भी मौजूद हैं, भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है, रेस्क्यू टीम मौजूद है एनडीआरएफ की, जो कि राहत और बचाव कार्य में लगातार जुटी हुई है। कई लोगों का रेस्क्यू किया गया, अभी तक कई लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन कहा जा रहा है कि अभी भी कुछ लोग लापता हैं, अभी भी कुछ लोगों का रेस्क्यू किया जाना बाकी है। दरअसल ये प्लांट जहां से गैस का रिसाव होना शुरू हुआ, इस प्लांट में बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो काम कर रहे थे। जिस वक्त जहरीली गैस का रिसाव होना शुरू हुआ उस वक्त भी 1500 से 2000 लोग इस प्लांट में काम कर रहे थे। और गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी ट्वीट कर दुख जताया गया इस हादसे पर। उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा है कि हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं पूरे तरीके से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी हादसे पर दुख व्यक्त किया है। कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, अलग अलग अस्पतालों में इलाज जारी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जब मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी से फोन पर बातचीत की गई, तो प्रधानमंत्री ने भी हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। प्रधानमंत्री ने कहा मुख्यमंत्री को वहां के कि ये सुनिश्चित किया जाए कि परेशानी यहाँ पर जो लोग हैं उनको ना हो, तत्काल प्रभाव से रेस्क्यू सभी का हो, और जो पूरी व्यवस्थाएं हैं वो अच्छी होनी चाहिए। इलाज में कमी नहीं होनी चाहिए किसी को भी। अपडेट लिया प्रधानमंत्री ने, फोन पर बातचीत की।
उनसे जाना कि फिलहाल मौजूदा स्थिति वहां पर किस तरह की है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हादसे पर दुख जताया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से भी शोक व्यक्त किया गया इस हादसे पर, क्योंकि दर्दनाक ये पूरा हादसा गैस रिसाव होने की वजह से, जहरीली गैस का रिसाव होने की वजह से कई लोग बीमार पड़ गए हैं। करीब 1000 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और 8 से 10 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि जो आंकड़ा है वो बढ़ सकता है। चूंकि हालत गंभीर करीब 100 लोगों की बताई जा रही है। लगातार ट्रीटमेंट उन्हें दिया जा रहा है, अलग अलग अस्पतालों में वहां के भर्ती कराया गया है। देख सकते हैं आप एम्बुलेंस तुरंत सूचना मिलते ही वहां पर पहुंची, दमकल कर्मी भी मौजूद है और एम्बुलेंस के जरिए एम्बुलेंस में बिठाकर सभी जो लोग हैं, जो प्रभावित लोग हैं, उन्हें ले जाया गया, अस्पतालों तक पहुंचाया गया। और चूंकि गर्मी का भी मौसम है, गैस का जब रिसाव हुआ तो सोचिए किस तरह लोगों की जान पर बनाई होगी। और यही वजह कि आसपास के जो लगते हुए गांव हैं, जो सटा हुआ इलाका है आसपास का, उसको पूरी तरह से खाली करा दिया गया है प्रशासन की ओर से, टीम की ओर से। और वहां पर भी जो टीम है वो जाकर ये देख रही है कि कहीं असर बहुत ज्यादा दूर तक तो इसका नहीं हुआ। और देखिए सीधी तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जो बैठक बुलाई गई है, एनडीएमए की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई है। अब से कुछ ही देर में बैठक की कहा जा रहा है कि शुरुआत, सभी जो सदस्य एनडीएमए के वो पहुंच चुके हैं बैठक के लिए। विशाखापट्टनम में केमिकल प्लांट में गैस लीकेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बुलाई गई है बैठक। जहरीली गैस लीक हो जाने की वजह से ये दर्दनाक पूरा हादसा हो गया। लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, बेहोश लोग होने लगे, समझ नहीं पाए, बदहवास हो गए कि अचानक से ये क्या हुआ। क्योंकि रात को 2:30-3 बजे कहा जा रहा है कि गैस का रिसाव होना शुरू हुआ था और कई किलोमीटर तक ये गैस का रिसाव जो है, इसका प्रभाव देखने को मिला। कई दूर तक गैस का रिसाव हो गया, जिस वजह से आसपास जो लोग रह रहे थे, साथ ही साथ प्लांट में जो लोग काम कर रहे थे, वो अचानक बेहोश होकर गिरने लगे। जो स्थितियां हैं वो बिगड़ने लगी, जिसके बाद जानकारी इस बात की लगी और तुरंत प्रशासन को सूचित किया गया, टीम को बुलाया गया यहाँ पर पूरी। और एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद है, जुटी हुई है। रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। लेकिन बेहद दर्दनाक ये पूरा हादसा, जिस पर शोक व्यक्त किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ट्वीट भी किया गया इस पूरे मामले पर। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी से फोन पर भी बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। साथ ही साथ बैठक भी पीएम मोदी की ओर से एनडीएमए की बुलाई गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी जहरीली गैस का जो रिसाव है उसे कंट्रोल कर लिया गया है, उसे बंद फिलहाल कर दिया गया है। लेकिन परेशानी भारी यहाँ पर प्रशासन के सामने भी आ रही है, क्योंकि अलग अलग जगहों से लोग, जब जो टीम है रेस्क्यू के लिए पहुंच रही है, तो अभी भी बड़ी तादाद में लोग मिल रहे हैं। और देखिए कैसे जो पशु पक्षी हैं उन पर भी इस गैस रिसाव का असर देखा जा रहा है। जो पेड़ वहां पर लगे हुए थे वो भी मुरझा गए और जहरीली ये गैस थी, चूंकि असर बहुत दूर तक इसका हुआ है। और रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जो आसपास के सटे हुए जो इलाके हैं वहां पर भी चलाया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन और नेवी की ओर से फैक्ट्री के पास के गांव को भी सभी को खाली करा दिया गया है। एलजी पॉलीमर्स इंडिया, ये वही फैक्ट्री जहां पर, ये वही प्लांट जहां पर गैस रिसाव की जहां से शुरुआत हुई। फिलहाल 5-6 जो आसपास के गांव थे उन्हें खाली करा दिया गया है। लेकिन जो सैकड़ों लोग थे वो बीमार पड़ गए हैं। उल्टी, दस्त, सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या लोगों के सामने। और ना सिर्फ जो इंसान है उस पर इसका असर देखा गया, बल्कि जो पशु पक्षी हैं, जो जानवर हैं, वो भी बदहवास स्थिति में नजर आए गैस का रिसाव होने की वजह से। और बैठक शुरू हो चुकी है। देखिए आपदा प्रबंधन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक शुरू हो चुकी है। 11 बजे बैठक बुलाई गई थी पीएम मोदी की ओर से और बैठक अब शुरू हो चुकी है। ये अपडेट भी दे रहे हैं हम आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जो बैठक बुलाई गई थी विशाखापट्टनम में हुए इस हादसे को लेकर, बैठक की शुरुआत हो चुकी है। आपदा प्रबंधन के साथ पीएम मोदी बैठक कर रहे हैं। जो अधिकारी हैं आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए, उनसे जानकारी प्रधानमंत्री ले रहे हैं कि वहां पर किस तरह की स्थिति है, कैसे ये पूरा हादसा हुआ और कितना बड़ा हो सकता है ये हादसा। क्या अभी जो आंकड़ा है वो और ज्यादा बढ़ेगा? हालांकि जरूर आसपास के गांव को करा दिया गया है, लेकिन कहां तक इसका प्रभाव, कहां तक इसका असर पड़ा होगा, इस बात का भी पता लगाया जाने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जो बैठक बुलाई गई है उसकी शुरुआत हो चुकी है, बैठक शुरू हो चुकी है। पीएम मोदी अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं।
हालातों के बारे में जानकारी पीएम मोदी की ओर से ली जा रही है। प्रधानमंत्री ये पूछ रहे हैं कि आखिर कैसे ये पूरा हादसा हुआ और फिलहाल कंट्रोल में करने के लिए इस सिचुएशन को क्या कदम उठाए गए हैं, अभी मौजूदा समय में किस तरह की स्थिति है। 3000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया और 170 लोगों को एडमिट जिन्हें कराया गया था उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। 100 से ऊपर यह आंकड़ा है जिनकी हालत गंभीर है और अस्पताल में भर्ती कराए गए जो लोग हैं उनकी भी संख्या, उनकी भी तादाद जो है वो बहुत ज्यादा है। और हमारे साथ विशाखापट्टनम से मीर मेहंदी अली फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे संवाददाता। मीर मेहंदी, क्या जानकारी, अभी ताजा अपडेट, क्या किस तरह की स्थिति है वहां पर और कैजुअलिटीज कितनी? जो हालात है वो काफी अभी भी कंट्रोल में नहीं है। 8 लोग मरने की जो पुष्टि की गई जी, कंफर्म रिपोर्ट ये है कि वो करीब 5000 हो गए हैं। अब उस मौके वारदात पर मकामी एमएलए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, विजय चंद, पुलिस कमिश्नर सभी पहुंच गए। सबसे अच्छी बात जो अपडेट ये है कि वहां पर एम्बुलेंस के साथ साथ महाराष्ट्र से भी बहुत सपोर्ट मिल रही है, तेलंगाना से उन्हें सपोर्ट मिल रही है। 11 बजे पीएमओ बात होगी और इस पर कांग्रेस के जो मुकामी लोग हैं उन लोग भी सपोर्ट के लिए आ गए हैं। और सब में इम्पोर्टेंट अगर आप बात करें, इस सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है कि नेवल टीम 50 ब्रीथिंग सेल्स के साथ पोर्टेबल एयर ऑपरेशन के साथ वहां पर पहुंच गई है। नेवल की एम्बुलेंस वहां पहुंच गई है और इन आंध्र प्रदेश की टीम हेल्थ डिपार्टमेंट को असिस्ट करने के लिए एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंच गई है। 4500 लोगों को वहां से शिफ्ट कर दिया गया है और एलजी पॉलीमर की जो खरीद कंपनी केमिकल प्लांट के खरीद जो लोग थे उनको सबसे पहले वहां से 3 किलोमीटर रेडियस के बाहर कर दिया गया है। वहाँ एक मकाम बनाया गया है जहाँ पर पूरों को रखा गया है, उनको खाने पीने का इंतजाम किया गया है। अब अभी तक सीएम पर्सनल वहां पर मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन एक घर के 3 लोग वहां पर जिनका डेथ हो गया है, एक घर के 3 लोग हैं, बाकी के लोग अभी स्टेबल बताए जा रहे हैं। अंजलि, सबसे अहम बात यह है कि वहां के लोगों ने, पड़ोसियों ने, बिना मजहब मिलत लोगों ने, इरेस्पेक्टिव रिलीजन लोगों ने वहां पर एक दूसरे की इतनी मदद की है। एक बहुत बड़ी सहायता वहां जो की है उससे पुलिस बता रही थी कि जो है कई लोग उससे बच गए। मगर वहां पर जो नाले थे, वहां पर नालों में जो लोग गिर गए थे उनको निकालने में देरी हुई थी, जिसकी वजह से 11 लोग अब तक क्रिटिकल है। अंजलि, बिल्कुल। तो मीर मेहंदी अली बता रहे हैं कि वहां पर स्थिति किस तरह की है। मीर मेहंदी, ये भी बताइए कि इंटेंसिटी कितनी बड़ी, मतलब कितना बड़ा हो सकता है ये हादसा? क्या जो फिगर्स हैं बीमार हुए लोगों के, मृतकों के, वो बढ़ सकते हैं अभी? जो लोग मरने की तादाद अभी जो आज बताई जा रही है अब वो बहुत ज्यादा भी 50 भी क्रॉस कर सकती है। लेकिन ये वक्त पे जो एम्बुलेंस आ गई है, जो नॉवेल्स की जो टीम आ गई है, जो 50 ब्रीथिंग सेल्स उनको मिल गए हैं, उससे अब उनको थोड़ा हिम्मत मिली है और सपोर्ट मिली है। अब आजू बाजू के स्टेट्स भी उन्होंने काफी सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हाथों हाथ काम हो जाएगा। सिचुएशन अभी अंडर कंट्रोल ही बताया जा रहा है। हमने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से जो बात की है विजय चंद से, उन्होंने कहा कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, कोई परेशानी की बात नहीं है। क्योंकि गैस से ऑक्सीजन से जो गैस लीक हुआ, ऑक्सीजन की ब्रीथिंग सेल्स की कमी थी, लेकिन वो पूरी हो चुकी है। अब कोई किस्म का इन्हें प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर्स अवेलेबल है, एम्बुलेंसेज अवेलेबल है, पूरी टीम मदद के लिए अवेलेबल है। और फिगर बढ़ तो सकता है। अंजलि, ठीक, आपका शुक्रिया मीर मेहंदी इस पर जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल सिचुएशन कंट्रोल में कह सकते हैं। गैस का रिसाव भी वक्त रहते रोक लिया गया, लेकिन आंकड़ा अभी भी बढ़ सकता है। अलग अलग अस्पतालों में बड़ी तादाद में लोगों को भर्ती कराया गया है। फिलहाल रुकेंगे यहाँ एक ब्रेक के लिए।